डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है मिट्टियों की समस्याएं। मिट्टी पौधों एवं जीव जंतुओं के लिए जीवन एवं भोजन सामग्री प्रदान करती है। एक तरह से पौधे एवं जंतु मिट्टी पर ही जन्म लेते हैं एवं मिट्टी पर ही विकसित होते हैं। मिट्टी धरातल के ऊपर का वह भाग है जो चट्टानों के टूटने एवं सिकुड़ने से बनता है और जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए पौष्टिक तत्व एवं वायु का संचार रहता है। धरातल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऐसी परत को जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति अंश जीवों के अंश के योग से बनती है, मिट्टी कहलाती है। मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस मिट्टी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भारत में 70% जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। मिट्टी संसाधन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, इससे निरंतर उत्पादन लेने के लिए यह आवश्यक है कि मिट्टी की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। मिट्टी की समस्याओं के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 6 समस्याओं को लेते हैं, जिसमें प्रथम समस्या है मिट्टी के कटाव की समस्या। द्वितीय समस्या है अक्षारीयता, लवणता एवं जलमग्नता की समस्या। तीसरी समस्या है मरुस्थलीकरण की समस्या। चतुर्थ समस्या है बंजर भूमि की समस्या। पांचवी समस्या है मानव द्वारा भूमि शोषण की समस्या। छठी है भूमि की उर्वरा शक्ति में अवनयन की समस्याएं। जब हम इन 6 समस्याओं को देखते हैं तो ये 6 समस्याएं मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं। पहली समस्या प्राकृतिक कारकों के द्वारा मुख्य रूप से उत्पन्न होती हैं, जिसमें हम मिट्टी अपरदन की समस्या को शामिल कर सकते हैं, मरुस्थलीकरण की समस्या को शामिल कर सकते हैं। द्वितीय समस्या मानव द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं हैं, जिसके अंतर्गत मानव कृषि भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए अत्यधिक सिंचाई करता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अत्यधिक करता है, कीटनाशकों का प्रयोग अत्यधिक करता है। इस प्रकार की मानव की राक्षसी प्रवृत्ति के कारण से मिट्टी में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, चाहे अक्षारीयता की समस्या हो, चाहे लवणीयता की समस्या हो, चाहे जलमग्नता की समस्या हो, चाहे भूमि की उपजाऊपन की कमी की समस्या हो, चाहे भूमि शोषण की समस्याएं हों। ये मानव द्वारा निर्मित समस्याएं हैं। जब हम इन मिट्टी की समस्याओं की चर्चा करते हैं तो यह स्पष्ट है कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न मिट्टी की समस्याएं मानव काफ़ी हद तक नियंत्रण में ला सकता है, उसको रोक सकता है। लेकिन जब मानव इन समस्याओं को स्वयं उत्पन्न करता है तो उसको नियंत्रण करने की कोशिश होने के बावजूद भी उन समस्याओं के दुष्प्रभाव उसको भोगने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए मानव अधिक कृषि उत्पादन करने के लिए अत्यधिक सिंचाई करता है, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है, अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करता है। इससे मिट्टी से संबंधित अक्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें मिट्टी का पीएच मान 8.4 से अधिक हो जाता है। जैसे ये पीएच मान
अधिक होता है तो मिट्टी में अक्षारीय तत्व मिट्टी के कणों के बीच में जाकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ही ये मिट्टी सूखती है तो वह कठोर हो जाती है। मिट्टी कठोर होने के कारण से उस मिट्टी में वायु का संचार नहीं हो पाता है। जैसे ही मिट्टी में वायु का संचार नहीं हो पाएगा, उससे मिट्टी में उपस्थित जैविक तत्व जीवित नहीं रह पाएंगे, वे मर जाएंगे। और जैसे ही जैविक तत्व मर जाएंगे, विषैले तत्वों का जन्म होगा। विषैले तत्व जैसे ही वहाँ पर विकसित होंगे, मिट्टी की जैविक संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे मिट्टी की जैविक संरचना में परिवर्तन होगा तो उस प्रकार की मिट्टी में कृषि फसलों का उत्पादन करना संभव नहीं होगा। इसी प्रकार से जब हम लवणता की समस्या को देखते हैं, इस लवणता की समस्या में भी लवणों के कण मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद परत के रूप में आ जाते हैं। और इन्हीं लवणों के कारण से उस भूमि के अंदर वायु का संचार नहीं हो पाएगा, विषैले तत्व बनेंगे। विषैले तत्व बनने के कारण से वह मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम जलमग्नता की समस्या को देखते हैं, जलमग्नता की समस्या के अंदर भी धरातलीय जल एवं भूमिगत जल जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, उस स्थिति में मिट्टी पानी से संतृप्त हो जाती है। और जैसे ही मिट्टी पानी से संतृप्त हो जाती है, वैसे ही उसमें वायु का संचार नहीं हो पाएगा, विषैले तत्व बनेंगे, मिट्टी की जैविक संरचना परिवर्तित होगी, जिसके कारण से वह मिट्टी भी अनुपजाऊ हो जाएगी। तो जब इस प्रकार मानव अपनी स्वार्थ के कारण से इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करेगा, तो उससे मिट्टी जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी और जिसका दुष्प्रभाव भी मनुष्य को खुद को ही वहन